अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है जी मोहम्मद काशिफ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए ऑनलाइन अर्निंग और फ्रीलांसेस के बारे में वीडियो लाता रहता हूं। के लिए जो भी अर्निंग का तरीका लाता हूं, इसमें आपका 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं होने देता और ऐसे तरीके बताता हूं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आज जो मैं कमाई करने का तरीका बताने जा रहा हूं वो है ब्लॉगर साइट के बारे में। आज तक आपको ब्लॉगर साइट के बारे में किसी भी यूट्यूबर ने इतना अच्छी तरह से नहीं बताया होगा और आज ब्लॉगर साइट में मैं आपको अर्निंग का एक ऐसा मेथड बताऊंगा जो बिल्कुल अलग और सबसे यूनिक है। ये ब्लॉगर साइट आपके मोबाइल पर भी अच्छी तरह से चल जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह बिना पैसा लगाए ब्लॉगर की साइट पर पैसा जो है वो कमा सकते हैं और आज ही ब्लॉगर पर अपना अकाउंट बनाएं और एक दिन मेहनत करके छोड़ दें और ये ब्लॉगर जो आपका अकाउंट है ये सारी उम्र कमाई देता रहेगा आपको। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल एडसेंस के अलावा Wilix.com और एडस्टीरा के जरिए किस तरह अपनी ब्लॉगर वेबसाइट पर ऐड लगाकर पहले दिन से ही कमाई स्टार्ट कर लेनी है। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, बेरोजगार हैं, हाउसवाइफ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो अगर आज की ये वीडियो आप ये देख लेते हैं तो मैं यकीन से कहता हूं कि वीडियो के एंड होने तक आप ब्लॉगर साइट से कमाई करने का पूरा तरीका सीख लेंगे और ये ब्लॉगर साइट आपके नए और पुराने मोबाइल पर भी अच्छी तरह से चल जाता है। और मैं यहाँ पे ये गारंटी से कहता हूँ, जो बंदा भी मेरी आज की ये वीडियो गौर से देख लेगा वो ब्लॉगर साइट की से अर्निंग किस तरह से करनी है ये सारा प्रोसेस जो है वो सीख जाएगा। इस तरह के जो मेथड होते हैं वो हम ज़्यादा पेड कोर्स के अंदर बताते हैं, मगर आज की इस वीडियो के अंदर ये सारा प्रोसेस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं ताकि आप लोग जो है वो कमाई करने का तरीका सीख सकें और आज से ही कमाई शुरू करें। तो चलते हैं जी बिना टाइम ज़ाया किए अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और वहां पर मैं आपको किस तरह से ब्लॉगर साइट से पैसा कमाना है और किस तरह से ये सारा काम होना है चल के मैं आपको अपनी लैपटॉप पर दिखाता हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वही रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को कर दें जी लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलते हैं जी अपने लैपटॉप पर और देखते हैं कि काम किस तरह से करना है। जी तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ लैपटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं सारा प्रोसेस जो भी मेथड्स हैं वो सारे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके आपके सामने दिखाऊंगा। आपने वीडियो को गौर से देखना है, इसके किसी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि जब कोई पार्ट आप स्किप करेंगे तो किसी मेथड में कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आप किसी जगह अटक जाएंगे और आप फिर कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करेंगे कि सर यहाँ पे ये वाला जो मेथड है वो आपका काम नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर दफ़ा यही कहता हूँ कि यार वीडियो को गौर से देखा करें, ठीक है। और ये नहीं है कि आप किसी पार्ट को स्किप कर करके देखेंगे तो वो फिर ये होता है कि आपको किसी जगह कोई मसला आ सकता है, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है जी, अब हम काम स्टार्ट करते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है जी, अपना गूगल क्रोम जो है वो ओपन कर लेना है, ठीक है जी। गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो आपने यहाँ पे इसके सर्च बार के अंदर जाके लिखना है जी ब्लॉगर, ठीक है जी। सर्च बार के अंदर आपने जाके ब्लॉगर टाइप करेंगे तो आपके सामने ये ब्लॉगर की टॉप के ऊपर वेबसाइट आ जाएगी। अब ब्लॉगर क्या है? ब्लॉगर एक फ्री डोमेन है, ये गूगल का अपना एक दिया हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पर जो है आपने एक ब्लॉग बनाना है और ब्लॉग के ज़रिए आपने जो है वो अर्निंग करनी है। ये एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, कोई फेक प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जब भी आपके सामने कोई प्लेटफॉर्म लाऊं वो कोई फेक ना हो, बिल्कुल जेन्युइन प्लेटफॉर्म हो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ब्लॉगर के ऊपर एक ब्लॉग बना के आपने उस ब्लॉग के ज़रिए किस तरह से जो है वो अर्निंग करनी है। आज मैं आपको गूगल एडसेंस के अलावा दो ऐसी बड़ी कंपनीज जो गूगल एडसेंस के कंपटीटर हैं दोस्तों,
वो उसके ऊपर आपको काम करने का तरीका बताऊंगा। उसके ऊपर आपने अकाउंट कैसे बनाना है, उसके ऊपर आपने जी साइन अप कैसे करना है, उसके जो एड्स हैं वो आपने अपने ब्लॉगर के ऊपर किस तरह से लगाने हैं। दोस्तों, अगर आपने ब्लॉगर के ऊपर इस तरह की आपने एक ब्लॉग बना लिया और इसके ऊपर ऐड चलना स्टार्ट हो गए, तो दोस्तों आप सारी ज़िंदगी जो है इसी छोटे से ब्लॉग पे के ज़रिए आप कमा सकते हैं। जस्ट आपको एक दिन जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी, 2 या 3 दिन आप इसके ऊपर अगर आप मेहनत करते हैं, इसके ऊपर वर्क करते हैं, तो सारी ज़िंदगी जो है आप बैठ के यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, ब्लॉगर पर जाना है और ब्लॉगर के जब आप टाइप करेंगे तो आपके सामने ये टॉप पर वेबसाइट आ जाएगी। तो आपने क्या करना है जी, इस ब्लॉगर पे आपने करना है जी, डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो है वो डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे एक ब्लॉग क्रिएट करना है। बहुत से लोगों को ब्लॉग का पता है, जिन लोगों को ब्लॉग का नहीं पता कि किस तरह से हमने ब्लॉगर के ऊपर काम करना है, ब्लॉगर के ऊपर आप जो है किस तरह से वेबसाइट बना सकते हैं, तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है कि आप लोग भी देख सकते हैं कि किस तरह से हम जो है वो ब्लॉग बनाएंगे। तो आपने क्या करना है जी, सिंपल यहाँ से क्रिएट करेंगे योर ब्लॉग। आज मैं आपको कोई प्राइवेट डोमेन एंड होस्टिंग लेने वाली बात नहीं करूंगा। आज मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट 1 रुपया भी आपकी जेब से नहीं जाएगा। आप जस्ट फ्री ऑफ कास्ट जो है एक जो है ज़बरदस्त जो है वो आप गूगल के ऊपर एक वेबसाइट बना सकते हैं और उस वेबसाइट से आप अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मिशन ये होता है कि आपकी जेब से 1 रुपया भी ना जाए और आप बिना पैसे के जो है ऑनलाइन जो है वो अर्निंग कर सके। आप जैसे ही उसके ऊपर साइन अप करेंगे तो आपके पास एक जीमेल आ जाएगी, तो आपने उसी जीमेल से अपना साइन अप कर लेना है। आपने भी इसी तरह से जो है उसके ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ से साइन अप कर लेना है। उसके बाद ये पासवर्ड मांगेगा, तो हम यहाँ पे पासवर्ड देते हैं और यहाँ से इसको जी क्या कर लेते हैं जी, साइन अप कर लेते हैं। तो सिंपल हमने यहाँ पे पासवर्ड देना है और पासवर्ड देने के बाद यहाँ से आप अपने जीमेल से लॉगिन कर लेंगे। ठीक है जी। मैं यहाँ से इसको नॉट नाउ करता हूँ और ये अब हमारा जो है वो ब्लॉगर जो है यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब सिंपल आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपके पास जो लिखा हुआ आ रहा है ये आपके एशियन कंट्रीज़ के लिए नहीं है, यानी इंडिया, पाकिस्तान, ये जितने भी एशियन कंट्रीज़ है ये उन लोगों के लिए नहीं है। ये यूरोपियन कंट्रीज़, यानी अगर आप अमेरिका, कनाडा के अंदर ये बना रही हैं तो ये उन लोगों के लिए। तो आपने इसको यहाँ से क्या कर देना है जी, क्रॉस कर लेना है। अब आ जाते हैं जी, चूज़ अ नेम फॉर योर ब्लॉग। यहाँ पर आपने अपने ब्लॉग का नाम देना है, यानी जो भी आप वेबसाइट रखेंगे या जो भी आप ब्लॉग बनाएंगे तो यहाँ पे उसका एक नाम देंगे। ठीक है जी। आपने एक अच्छा सा जो नाम है वो कैची सा नाम जो है वो आपने रख लेना है। नहीं मिलता तो आप गूगल के ऊपर जाएं और वहाँ पे गूगल के सर्च बार में जाके टाइप करें एक ब्लॉग का नेम, तो ब्लॉग का नेम आ जाएगा, तो वहाँ से आप कोई भी यहाँ पे उठा के रख सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं जी एक नाम जो है वो अपना टाइप कर देता हूँ अपना। ठीक है जी। तो आपने यहाँ से क्या कर लेना जी, स्किप कर लेना है। ये वाला नाम नहीं रखना दोस्तों। ये नहीं हो कि जो मैंने टाइप किया तो फिर आपने भी वही स्टार्ट कर देना, ऐसा नहीं है। आपने अपना ही कोई नाम रखेंगे। ठीक है। अब आ जाता है जी, चूज अ यूआरएल फॉर योर ब्लॉग। अब यहाँ पे क्या है, डॉट ब्लॉग स्पॉट। यहाँ पे आपको डोमेन एंड होस्टिंग, अब यहाँ पे जो है ब्लॉगर के ऊपर जो है वो गूगल आपको डोमेन एंड होस्टिंग जो है फ्री में देता है दोस्तों। यहाँ पर आप 1 रुपया भी नहीं लगाते। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो डोमेन एंड होस्टिंग जो है वो एक अलग से लेनी पड़े। यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक ब्लॉग बनाएंगे और ब्लॉग बना के आप यहाँ से कमाई करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ जी, अपना एक ब्लॉग की जो वेबसाइट है उसका एक नाम दे देता हूँ। अगर ये नाम अवेलेबल होगा तो यहाँ पे वो अवेलेबल हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको फिर दूसरा नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, अपना एक नाम डाल देता हूँ जो अपने ब्लॉग का रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक ये वाला जो है वो नाम रख देता हूँ अपना। तो यहाँ पे जी
ओके यहाँ पे वो कहते हैं कि सॉरी दिस ब्लॉग जो एड्रेस है इज़ नॉट अवेलेबल, ये जो ब्लॉग का एड्रेस है ये अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ। वो कहते हैं कि अभी भी ये अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ से इसके अंदर कुछ भी चेंजिंग कर देते हैं। तो ये देखते हैं जी, ये वाला दोस्तों मेरे पास अवेलेबल है। आपने भी इसी तरह से जो नाम है ब्लॉग का, तो वो आपने चेंज करके रखना है, तो आप जो है इसके पास जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या कर लेना है जी, यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है जी, एड्रेस आपने लिखना है ये। अब वेबसाइट का जो मेरा नाम है वो यही होगा कि वेब टूल्स 87। तो यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट कर लूँगा और नेक्स्ट करूँगा तो वो पूछेगा जी कंफर्म करें यूर डिस्प्ले नेम, यानी आपका जो नेम है वो कौन सा, कहाँ जो डिस्प्ले हो वो कौन सा होना चाहिए। तो मैं यही लिख देता हूँ वेब टूल्स 87। ओके, उसके बाद यहाँ से आपने क्या कर लेना है जी, फिनिश कर लेना है। और फिनिश करेंगे तो आपका 1 मिनट के अंदर जो ब्लॉग है वो यहाँ से रेडी हो जाएगा। यहाँ पे वो प्रोसेसिंग ले रहा है और प्रोसेसिंग के बाद ये आपका जो वो ब्लॉग है यहाँ पे रेडी हो चुका है। ठीक है जी दोस्तों, अब यहाँ पे कितनी देर लगी, आपने 2 मिनट के अंदर एक ब्लॉग बना लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको सारी सेटिंग्स भी बताऊंगा और किन मेथड से हमने अर्निंग करनी है उन मेथड का भी मैं तरीका बताऊंगा। उसके ऊपर आपको अकाउंट बनाने का भी तरीका बताऊंगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जी गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड मिले तब आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। गूगल के बहुत जो है वो 2 बड़े कंपटीटर्स हैं जो आपको गूगल एडसेंस के मुकाबले में ही अर्निंग देते हैं। आपने जस्ट जो है उनके ऊपर साइन अप करना है और उनके एड जो है अपने ब्लॉगर के ऊपर लगाने हैं और लगा के आपने यहाँ से अर्निंग करनी है। मेथड आप जो है वो गौर से देखते जाइए, पार्ट आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं आपको स्लो सारा प्रोसेस जो है वो करके दिखाता जा रहा हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपका ब्लॉग बन जाएगा। यहाँ पे आपको पोस्ट नज़र आ रहा है, स्टैट्स है, कमेंट्स है, अर्निंग है, पेजेस है, लेआउट्स है, उसके बाद है जी थीम सीट सेटिंग्स हो गया, उसके बाद रीडिंग लिस्ट हो गया। अब आ जाते हैं जो इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है जी थीम्स का। ठीक है जी, अब आप थीम जो है वो गूगल से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री में। यहाँ पे मैं आपको गूगल से आपको डाउनलोड करने का तरीका नहीं बताऊंगा। यहाँ पर जो ब्लॉगर ने बाय डिफ़ॉल्ट आपको थीम दिए हुए हैं तो आप वही थीम इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है जी, तो आपने थीम के ऊपर करना है जी, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे देखें स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे बहुत सारे थीम जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे 1 पैसा नहीं देना दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि आपकी जेब से 1 रुपया भी ना जाए और आप बिना पैसे के यहाँ से अर्निंग कर सकें। अब यहाँ पे देखें मेरे पास बहुत सारे थीम्स आ गए, तो आपने अपनी मर्जी से यहाँ से कोई भी थीम जो है वो सिलेक्ट करना है और अपना एक ब्लॉग बना लेना है। अब यहाँ पे आपको पिक्चर विंडोज़ नज़र आ रही है, तो मैं यहाँ से एक थीम जो है वो ये वाला ले लेता हूँ क्योंकि मुझे ये वाला थीम अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, कस्टमाइज का आएगा और अप्लाई का। प्रीव्यू के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि उस जो है थीम को आप प्रीव्यू कर सकते हैं कि इसकी जो सेटिंग्स है, इसकी होम सेटिंग्स बटन्स कहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, प्रीव्यू करने के बाद आप वापस बैक जाते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे जी, यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है जी, सिंपल यहाँ से अप्लाई कर देना है। ओके, अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे वो पूछेगा जी सम गैजेट्स मे बिकम विजिबल, तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इसको गॉट इट कर देता हूँ। ठीक है जी, गॉट इट करूँगा तो जो मेरा थीम है वो यहाँ पर लग के आ चुका है। तो मैं देखता हूँ कि मेरी जो वो ब्लॉगर के ऊपर जो थीम है वो किस तरह से नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे जी, व्यू ब्लॉग के ऊपर करेंगे जी क्लिक, और क्लिक करने के बाद अब मेरी जो वेबसाइट्स है उसका जो थीम है या लुक जो है वो इस तरह से नज़र आ रही है। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे मैंने वेबसाइट का जो नाम डाला था वो यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये आपको जो एक ताला सा नज़र आ रही है SSL है। ये ऑटोमेटिकली जब आप ब्लॉग बनाते हैं तो गूगल आपको एक SSL की सर्विस भी दे देता है, आपकी यानी वेबसाइट को वो सिक्योर कर देता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए मेरी वेबसाइट आ गई, यहाँ तक आपका काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने करना क्या, अब हमने इसको थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करनी है इसकी। ओके,
तो आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है जी। आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है जी, कस्टमाइज़ के ऊपर करना है जी क्लिक, और क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। आपने इस थीम को थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेना है, और कस्टमाइज़ करने के बाद जो अब नेक्स्ट प्रोसीजर है वो फिर मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है जी। अब सबसे पहले हमने क्या करना है जी, इसको कस्टमाइज़ करना है। तो यहाँ से दोस्तों हमने अब इस लेआउट को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे लेआउट हम अपनी इस वेबसाइट का इस तरह से बनाएंगे कि दोस्तों हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्लॉग पर ऐड चला सकें, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम कमाई करने वाले हैं एडस्टीरस से और वाइलैक्स से। क्योंकि गूगल एडसेंस जो है वो आपको अपनी मर्जी से ऐड नहीं लगाने देता, मगर जो दो प्लेटफॉर्म मैंने बताए हैं आपको अगर इसके ऊपर अकाउंट बना लेते हैं तो यहाँ से आप ऐड जो है अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। ओके, तो अब हमने अपनी इस वेबसाइट का जो लेआउट है वो इसी हिसाब से सिलेक्ट करना है। तो इसी हिसाब से देखना है कि हमारी जो सेटिंग्स है वो भी ज़बरदस्त हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऐड लगा सकें। तो हमने यहाँ पे क्या करना है जी, लेआउट के ऊपर जाना है, और लेआउट के ऊपर जाके ये बॉडी लेआउट है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जी आपने सिलेक्ट कर लेना ही है, यहाँ पे एक आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ओके, इसके बाद उसके बाद नेव बार हो गया, उसके बाद हाइडर हो गया, उसके बाद है जी क्रॉस कॉलम्स। बॉडी लेआउट के ऊपर आपने ये वाला सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आ जाता है जी फूटर। अब फूटर का जो है वो मैं आपको ये एंड के ऊपर बताऊंगा कि फूटर्स क्या होता है, या जैसे जैसे वेबसाइट बनती जाएगी मैं आपको फूटर्स के बारे में बताऊंगा। ये वेबसाइट के निचले वाला हिस्सा होता है दोस्तों, फूटर कहा जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपने बॉडी लेआउट सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद आपने फुटर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाता है जी, अब आ जाता है जी एडजस्ट विड्थ। अब हम इसकी चौड़ाई और लंबाई जो है वो अपने ब्लॉग की एडजस्ट कर लेते हैं, ताकि हम ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऐड लोगों को दिखा सके। ओके, अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, एडजस्ट विड्थ के ऊपर जाना है, क्लिक करना है, और यहाँ पे हमने इसकी चौड़ाई और लंबाई को सिलेक्ट कर लेना है कि इसकी चौड़ाई और लंबाई हमने कितनी रखनी है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है जी, यहाँ पे आपको पिक्सल नज़र आ रहा है, तो आपने यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है या पिक्सल है आपने कर लेना है जी 1130। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ आपने वैसे लिखना है। अब ये नहीं पूछने बैठने जाना कि सर इसकी विड्थ कितनी रखनी है, तो चौड़ाई जो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे बड़ी रिसर्च करके वीडियो बना रहा हूँ। मैंने हर टॉपिक को हर एंगल से अप्लाई करके देखा है कि कौन सी विड्थ और कौन सी जो है इसकी लंबाई और हाइट जो है वो सही रहती है। तो जो मैं लिख रहा हूँ आपने वो ही लिखना है। तो 1130 कर लेना है, और उसके बाद आपने इसकी जो राइट साइड बायर है वो आपने कर देनी है जी 340। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको 340 कर रहा हूँ। यहाँ पे 1130 हो गया और यहाँ पे 340 हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने करने के बाद अब आपने यहाँ पे आपको एक छोटा सा यहाँ पे सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। आपने यहाँ से इसको सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद आपने इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ओके, तो यहाँ से दोस्तों आपने सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद आपने यहाँ पे बैक आना है, और बैक आने के बाद आपने यहाँ पे इसको व्यू को ब्लॉक कर लेना है। यहाँ पे देखें, व्यू ब्लॉक करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट को जो है वो देख सकते हैं, ठीक है जी। अब इसकी मैंने चौड़ाई और लंबाई जो है वो भी सेट कर दी, और इसका जो लेआउट है वो भी मैंने सेलेक्ट कर लिया कि अब मैंने जो एड्स है वो कहाँ कहाँ पे शो करवाने हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे क्या कर लेना है, थोड़ा सा हम इसको पे बैक करते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये सिर्फ काम जो है आप अपने लैपटॉप पे नहीं, आप अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है जी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप हो, आप तब कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से भी ब्लॉग बना भी सकते हैं और ब्लॉग को ऑपरेट भी कर सकते हैं, ब्लॉग के ऊपर ऐड भी चला सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम मोबाइल पे देखते हैं कि हमारा जो ब्लॉग है, अगर कोई जो कस्टमर्स है या कोई जो विजिटर है हमारी वेबसाइट पर आता है, तो अगर वो अपने मोबाइल से ब्लॉग को ओपन करता है तो उसकी मोबाइल पर जो है वो किस तरह से नज़र आएगा। तो यहाँ पे कस्टमाइज़ में आ जाना है, आपने यहाँ पे राइट साइड पर क्लिक करना है, और यहाँ पे मोबाइल सेटिंग, मैं यहाँ पे ये चेक कर लेता हूँ और मोबाइल सेटिंग कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो वेबसाइट है हमारी, ये ब्लॉग जो है हमारा, वो मोबाइल पे इस तरह से नज़र आएगा दोस्तों, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने इसको डेस्कटॉप कर लेना है। अब आप कहेंगे कि जब चलाना हमने मोबाइल पे है तो आप जो है सर हमें ये डेस्कटॉप पे
जो है वो सेटिंग करवाते जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने इसको डेस्कटॉप कर लेना है और उसके बाद आपने यहाँ से इसको सेव कर लेना है। ओके, सेव करने के बाद यहाँ पर जो है वो मोबाइल सेटिंग जो है वो सक्सेसफुली हमारी हो चुकी है। अब यहाँ तक जो काम है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने ब्लॉग जो है वो रेडी कर लिया। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। हम यहाँ पे डाटा डालेंगे। जब डाटा डालेंगे उन डाटा के ऊपर हमने ऐड को रन करना है और ऐड जब चलेंगे तो हमारी यहाँ से कमाई होगी। ठीक है जी, आपने यहाँ पे क्या करना है जी, न्यू पोस्ट। अब आपने यहाँ पे पोस्ट कर लेना है। ठीक है जी, आपने करना है जी क्लिक न्यू पोस्ट के ऊपर, तो ये आपको एक न्यू पोस्ट के सेक्शन के अंदर ले जाएगा। अब यहाँ पे आपने टाइटल डालना है और यहाँ पे आपकी बॉडी। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो है आपने वीडियो गौर से देखना है वीडियो को और ये बात समझनी है। ठीक है जी, अब मैं एक और वेबसाइट पर ले जाके जाता हूँ जहाँ से आपने वो वाली प्रोडक्ट उठानी है, वो वाले टूल्स उठाने हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉपीराइट नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने टूल्स उठाने और उन टूल्स को आपने अपने इस ब्लॉगर पर लगा देना है। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग जो है ऑनलाइन जब काम कर रहे होते हैं या ऑनलाइन सर्चिंग कर रहे होते हैं तो वो उनको जो टूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं। अगर आप 200 टूल जो है अपने इस ब्लॉगर पर लगाएंगे तो लोग आएंगे, विजिटर आएंगे, तो जितने विजिटर आएंगे अगर आपके ऐड जो है वो साथ में रन होंगे तो आप यहाँ से कमाई कर सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन कमाई का तरीका बता रहा हूँ, कोई फेक नहीं है। ये नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं, आप ये स्किल सीख रहे हैं। ठीक है जी, आपको एक पूरा कोर्स मैं जो है इसके अंदर दे रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज़ करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग यहाँ से ऑनलाइन अर्निंग कर सकें और बहुत सा पैसा कमा सकें। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जी वापस। तो यहाँ पे जी आपने क्या करना है जी, न्यू टैब ओपन करना है और एक वेबसाइट में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने वेबसाइट का नाम लिखना है जी ऑल फ्री टूल्स, तो ऑल फ्री स्टोर्स। ठीक है जी, आपने यहाँ पे इस वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पर जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है जी, ऑल फ्री स्टोर में जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो पहली वेबसाइट आपको नज़र आ रही है तो आपने इसके ऊपर करना है जी क्लिक करेंगे। ये वेबसाइट मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको फ्री में प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, फ्री में टूल्स मिल जाएंगे। आप जिन टूल्स को यूज़ करके जो है आप अपनी वेबसाइट से अर्निंग कर सकते हैं। ये एक डिजिटल टूल्स हैं। बहुत से लोगों को जो भी ऑनलाइन काम कर रहे हो तो उनको इन टूल्स की ज़रूरत होती है। तो आपने क्या कर लेना है जी, यहाँ पे आपको फ्री प्रोडक्ट्स का एक सेक्शन नज़र आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास है जी फ्री प्रोडक्ट्स में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको वीडियो कोर्सेज नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, वीडियो कोर्सेज नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, उसके बाद आ गया जी हमारे पास ई बुक्स हो गया, कलरिंग बुक्स हो गया, ईमेल फॉर्मेट्स हो गया, ग्राफिक्स हो गया, पैटर्न डिज़ाइन हो गया। उसके बाद है जी टाइम बक्स। ठीक है जी, अब यहाँ पे वीडियो कोर्सेज दिए हुए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से जो है फ्री में टूल्स उठाने हैं और इन टूल्स को आपने अपने ब्लॉगर के ऊपर लगाना है। ओके, तो आपने यहाँ पे फ्री प्रोडक्ट्स के ऑप्शन के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको मिल रहा है जी फ्री टूल लिस्ट। ठीक है जी, टेम्पलेट के साथ है फ्री प्रोडक्ट के साथ है जी फ्री टूल लिस्ट। तो आपने करना है जी यहाँ पे सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो फ्री टूल्स है उनकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। दोस्तों परेशान नहीं होना कि ये किस तरह से करना है। यहाँ पे आपको 200 टूल्स दिए गए हैं, यानी आप जो है अगर एक पोस्ट के अंदर एक टूल्स भी अगर लगाते हैं तो आप 200 पोस्ट लगा सकते हैं। अगर आपके ब्लॉगर के ऊपर 200 पोस्ट लगी हुई हूं तो आपका जो है वो गूगल एडसेंस के अप्रूव्ड होने में मैं कहता हूं जी किसी चीज़ की रुकावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो गूगल एडसेंस का अप्रूव्ड होने में कोई आपको रोक नहीं सकेगा। अगर आपने 200 जो है वो प्रोडक्ट या 200 टूल्स जो है या 200 पोस्ट अगर आपने की होंगी तो अब यहाँ पे क्या है जी फ्री टूल्स लिस्ट। यहाँ पे आपको जितने भी टूल्स हैं उनकी एक लिस्ट दी गई है, उनकी यहाँ पे काम करने का मेथड बताया गया। अब हमने इसको किस तरह से लगाना है यही सारा काम मैं आपको अब एक और वेबसाइट है वहाँ पर ले जाऊँगा
हमने इस कमांड को वहाँ पे लेके आपने किस तरह से एक आर्टिकल लिखना है और किस तरह से कमांड उठानी है और कोड उठा के आपने अपने पोस्ट के ऊपर लगाना है। ठीक है जी दोस्तों, अब ये जो दूसरा टॉपिक था, ये दूसरी चीज़ थी, वो भी मुकम्मल हो चुकी है कि आपने किस तरह से यहाँ पे फ्री प्रोडक्ट्स में जाके फ्री टू लिस्ट उठानी है और इन लिस्ट को अब आपने कहाँ पे अप्लाई करना है, ये अगला प्रोसेस भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जी तो जनाब, यहाँ पे फ्री टूल्स की लिस्ट दी हुई है। ठीक है जी, आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 बहुत सारे जो फ्री टूल्स मिल जाएंगे। अब आपने सिंपल करना क्या है, अब यहाँ से मैं किसी एक फ्री टूल्स की जो कमांड है वो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आपने भी इसी तरह से कॉपी करना है। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि ये किस चीज़ का है, ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू स्पीच विद वॉइस सिलेक्शन, यानी ये ऐसा टूल्स है जो आपके टेक्स्ट को स्पीच के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो नीचे वाला टूल है ये इमेज रिसाइजर है, यानी आपकी इमेज को क्या कर देता है, रिसाइज करता है और उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन दे देता है। तो मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कॉपी किया मैंने यहाँ से, और यहाँ पर कॉपी करने के बाद अब आपने आना है जी चैट जीपीटी के अंदर। अब चैट जीपीटी के अंदर भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, उसके ऊपर जो अकाउंट है वो किस तरह से बनाया जाता है, ये सारा कुछ भी मैंने आपको बताया हुआ है। इस वीडियो का जो मैंने अपने YouTube के ऊपर डाली हुई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर चैट जीपीटी का अकाउंट नहीं बनाना आता तो आप पहले उस वीडियो को देख के चैट जीपीटी का जो अकाउंट है वो बनाना सीख लें और उसके बाद जो है ना आपने ये वाला काम करना है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं आपको चैट जीपीटी का अकाउंट नहीं बनाना सिखाऊंगा, मैं सीधा जो है वो चैट जीपीटी को ओपन करके आपको जस्ट ये वाला प्रोसेस करके दिखाऊंगा। क्योंकि अगर ये चैट जीपीटी का अकाउंट में बनाना स्टार्ट करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग हो जाएंगे बोर होंगे, तो फिर नीचे कमेंट करेंगे और गिला करेंगे कि सर आपकी वीडियो लंबी होती है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जितना हो सके जो है वो कम से कम जो है वो वीडियो का टाइम रखूं, बट क्या करें कि पूरा कोर्स जो है वो समझाना होता है, तो इस लिए जो वीडियो होती है वो लंबी हो जाती है हमारी। अब यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, जो कमांड आपने यहाँ से हमने कॉपी की थी, ये देखें इस यहाँ से हमने कॉपी किया था इसको, ठीक है जी। और कॉपी करने के बाद आप आएँ जी यहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर, और चैट जीपीटी के अंदर आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो आपने यहाँ पे करना है जी क्लिक, और क्लिक करेंगे तो चैट जीपीटी जो है वो हमें एक प्रॉम्प्ट, एक कोड जो है HTML CSS का जो है वो लिख के दे देगा। ठीक है जी। अब जिन लोगों को HTML CSS का पता है तो वो तो मेरी बात को समझ रहे हैं, जिनको नहीं पता तो आपको भाई इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जैसे मैं आप करके दिखा रहा हूँ आपने जस्ट वैसे ही करना है। ये नहीं है कि ये वाली कोडिंग नहीं करना, आपको जस्ट चैट जीपीटी ने ये कोड लिख के दे दिया, आपने जस्ट इस कोड को जो है कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद मैं आपको इम्प्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा कि ये वाला टूल जो है वो किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे हम जो है वापस जी हम ऊपर जाते हैं जी, और सॉरी हम यहाँ से जी वापस जाते हैं जी ऊपर यहाँ से। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो मैंने कमांड डाली थी उस कमांड का जो है उसने एक प्रॉम्प्ट, इसका कोड जो है वो HTML के अंदर लिख के दे दिया। अब आपने करना क्या है जी, सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब हम इस टूल्स को, इस कोड को यहाँ पे चेक करते हैं आया कि ये हमारा टूल्स जो है वो सही तरह से वर्क करता भी है या नहीं। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, उसी वेबसाइट पे आना है, ऑल फ्री स्टोर पे आपने उसी वेबसाइट पे आना है, और यहाँ पे आपको टूल्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे इमेज प्रॉम्प्ट है तो आपको मिलेगा HTML व्यूअर्स, तो आपने सिंपल जो है इसके ऊपर करना है क्लिक, और यहाँ पर अपने कोड को टेस्ट करना है आया कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो सही तरह से वर्क करता है या नहीं, ये टूल्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि दोस्तों जो सॉफ्टवेयर है, ये टूल जब आप वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है यहाँ पर, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब आप सॉफ्टवेयर या कोई टूल्स लगाते हैं तो उसको डाउनलोड करने के लिए एक कस्टमर या जो है विजिटर को कितना टाइम जो है वो स्पेंड करना पड़ता है। जितना टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी, उतने ज़्यादा ऐड जो है वो देखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, HTML एडिटर के अंदर आपने वही कोड जो है यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो अब यहाँ पे वो वाला कोड कॉपी हो गया, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको रन कर देंगे, और जैसे ही रन करेंगे तो दोस्तों ये हमारे पास जो है वो प्रीव्यू के अंदर देखें
इमेज रिसाइजर आ गया। अब यानी ये वाला जो कोडिंग थी, इस कोडिंग से हमने इस टूल्स को जनरेट कर लिया। यही जब आप उठा के अपनी पोस्ट के ऊपर लगाएंगे तो आप एक टूल जो है वो दे देंगे, यानी किसी ने अगर इमेज रिसाइज करनी है तो वो आपकी वेबसाइट पर आएगा और यहाँ से इमेज रिसाइज करके और डाउनलोड करके ले जाएगा। तो यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं आया कि ये टूल्स हमारा सही तरह से वर्क करता भी है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे जी क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने एक शर्ट ले ली और शर्ट लेने के बाद यहाँ पे जी मैं इसको पहले चेक कर लेता हूँ कि आया कि ये वाला सही वर्क करता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं कुछ इसकी हाइट और विड्थ जो है वो पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ कि इसकी कितनी रखनी है। मैंने जी इसकी विड्थ इतनी रखनी है, तो यहाँ से जी मैं इसकी जो विड्थ है वो 340 कर देता हूँ और उसके बाद जो है मैं इसकी यहाँ पे इसको रिसाइज करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको रिसाइज किया और रिसाइज करने के बाद ये मेरी जो पिक्चर है वो रिसाइज होके आ चुकी है। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो रिसाइज है आपने कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे मैं देखें ये वाली पिक्चर जो है वो रिसाइज हो गई। अब रिसाइज करने के बाद आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि जो मैंने मेथड्स आपको बताया है आपके माइंड के अंदर वो क्लिक कर चुका होगा, आप चीज़ को समझ चुके होंगे कि काम किस तरह से करना है। ठीक है जी, अब यहीं से आपने इन टूल्स को इनको उठाना है और उठा के अपनी पोस्ट के अंदर लगाना है। जी तो दोस्तों, मैं अब आपको एक और जो टूल्स है वो भी लगा के आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ आ सके। ठीक है जी, तो मैं यहाँ से एक और जो कोड है वो यहाँ से उठा लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक कैलकुलेटर का जो टूल्स है वो लगा के दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे सिंपल वही काम करना है, आपने इसको करना है जी कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने आना है जी चैट जीपीटी के अंदर। ठीक है जी, चैट जीपीटी के अंदर आपने आके आपने उसी कोड को आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपने फिर उसी को सर्च करना है और उसके बाद अब यहाँ पे जो कोडिंग आएगी आपने सिंपल वही कोडिंग उठानी है, सिंपल उठा के आपने वहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ठीक है जी, अब बाज़ औक़ात ये होता है कि जो कोडिंग होती है वो हमारी दो पेजेस के अंदर भी आती है, तो आपने परेशान नहीं होना कि यहाँ पे जो 2 कोड्स आ गए तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 कोड्स आ जाते हैं तो आप इस पेज को रीजनरेट कर लिया करें। रीजनरेट करेंगे तो फिर ये दोबारा जो कोडिंग है वो आपको एक पेज के अंदर दे देगा पूरी, या 2 पेजेस के अंदर दे देगा। ठीक है जी, आपने जस्ट उसी कोड को उठा के आपने अपने ब्लॉग के ऊपर जाके टाइप कर देना। ओके, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब जैसे ही ये होता है तो मैं यहाँ पे इसको टोटल यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ये वाला मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने आना है जी अपने जो आपने ब्लॉग बनाया था आपने पोस्ट वाली साइट पे। ठीक है, यहाँ पे पहले मैंने एक पोस्ट लगाई हुई है इमेज रिसाइजर के नाम से। आपने न्यू पोस्ट के ऊपर आना है और न्यू पोस्ट के ऊपर आके आपने जो है वो सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आप कैलकुलेटर की थी, आपने यहाँ पे जो ये वाला नज़र आ रहा है, अगर HTML व्यू में आपने जाना है, कंपोज व्यू में नहीं जाना। ठीक है जी, HTML व्यू के अंदर जाएंगे तो आपने सिंपल क्या करना है जी, यहाँ पे उस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, पेस्ट हो जाएगा। अब मैं इसको प्रीव्यू करके देख लेता हूँ कि आया कि मेरा ये जो टूल्स है ये सही तरह से काम कर भी रहा है या नहीं रही। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें मेरा ये कैलकुलेटर्स वाला जो मैंने टूल्स लगाए वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब यहाँ पे ये वर्क भी कर रहा है। तो आपने इसी तरह से जो मैंने वेबसाइट बताई है आपने वहाँ से फ्री टूल्स उठाने हैं और उठा के आपने अपने ब्लॉगर के ऊपर लगाते जाना है। अब ठीक है जी, यहाँ पे जब जितने भी टूल्स हैं, आप 200 टूल्स हैं, 300 टूल्स हैं, आपने उठा के अपने ब्लॉगर के ऊपर लगा दिया। अब ब्लॉगर पे लगाने के बाद आपने यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है साइड पे नीचे इसके ऊपर जो है ना, अब आपने क्या करना है, ऐड लगाने हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको जो अगला प्रोसीजर है उसके अंदर मैं आपको ऐड नेटवर्क से आपने किस तरह से ऐड को उठा के आपने अपने ब्लॉगर पे भर देना है। भरने से क्योंकि जितने ज़्यादा ऐड चलेंगे हमें जो है उतनी ज़्यादा कमाई इसके साथ होने वाली है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ जी, इसको यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ और सिंपल मैंने इस पेज को भी यहाँ पे पब्लिश कर दिया। ओके, अब मेरे पास 2 पेज हो गई, एक कैलकुलेटर के नाम से, एक इमेज रिसाइजर के नाम से। ठीक है, आपने इसके ऊपर हेडिंग जो है वो लाजमी डालनी है। ठीक है जी, कैलकुलेटर की डाल दें या कुछ और आपने लाजमी डालना है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जी कैलकुलेटर। ठीक है जी, तो यहाँ पे जी आपने सिंपल यहाँ पे कैलकुलेटर वाली डाल देनी थी। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ यहाँ से
और उसके बाद अब यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि मेरे पास एक नया टूल जो है वो भी इसके अंदर ऐड हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है जी। अब इसी तरह से आपने अपने जो टूल्स है वो ऐड करते जाने हैं और जितने ज़्यादा आप जो है वो टूल्स लगाएंगे अपने ब्लॉगर को भरेंगे उतनी ही ज़्यादा आप जो है वो यहाँ से कमाई कर सकेंगे। ठीक है जी। अब सिंपल ये 2 पोस्ट हो गई। अब मैं आपको यहाँ पे जो ऐड लगाने हैं यानी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस साइड पे भी ऐड होने चाहिए आपके, इस साइड पर भी ऐड होना चाहिए और इसके नीचे जो है यहाँ पे भी हमने ऐड लगाने हैं। ठीक है जी। ताकि जी अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर का था, अब यहाँ पे मैं कैलकुलेटर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा कैलकुलेटर आ गया। ठीक है जी। अब मैं यहाँ से जी कैलकुलेटर यहाँ पे जमा तफरीक जो भी मैंने करनी है वो यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी ब्लॉगर की सेटिंग भी करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए कोई मसला ना हो। वीडियो जो है वो खासी लंबी हो जाएगी तो आपने वीडियो को जो है वो पूरा देखना है, क्योंकि यहाँ पे अब क्या करें कि मैंने इतनी लंबी जो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये पूरा कोर्स जो है वो इसके अंदर कवर कर सको। अगर मैं इसको पार्ट के अंदर डिवाइड करूंगा तो फिर आप वो भटकते फिरेंगे और आपको समझ नहीं आनी। तो मैंने इसी तरह एक ही वीडियो के अंदर इसको सबको मर्ज कर दिया है ताकि आप लोग एक वीडियो देखकर सीख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकें, क्योंकि मेरा मिशन है आप लोगों को स्किल सिखाना और आप लोग स्किल सीखें और आप लोग ताकि ऑनलाइन कमा सकें। ठीक है जी। तो यहाँ पे जी सिंपल अब हमने करना क्या है, अब हम करते हैं जी एक ऐड नेटवर्क पे। ठीक है जी। मैंने आपको 2 ऐड नेटवर्क बताए हैं, या एक एडस्टीरा पे और एक है जी वाइलेक्स पर। ठीक है जी। एक ऐड ऐसे नेटवर्क हैं जो गूगल एडसेंस के बहुत बड़े कंपटीटर्स हैं दोस्तों। अब यहाँ पे ये होता है कि बाज़ औक़ात आप जब यहाँ पे ब्लॉग पे आपका ब्लॉग बन जाता है तो आपको गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेने के लिए आपको महीनों लग जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको महीनों इंतज़ार नहीं करवाऊँगा, जस्ट मैं आपको उसी टाइम आपने जो है वो 2 नेटवर्क जो मैंने आपको बताए हैं एडस्टीरा और वाइलेक्स, इनके ऊपर आपने अकाउंट बनाना है और इनसे आपने ऐड उठा के अपने जो ब्लॉगर की वेबसाइट है आपने उसके ऊपर लगाने हैं। क्योंकि आप जब जो ब्लॉगर के ऊपर ऐड जो है वो लगाएंगे तो आपकी जो कमाई होगी वो फ़ौरन होगी। ये नहीं है कि आपको गूगल एडसेंस से अप्रूव मिलेगा तब आप कमाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जितने ज़्यादा एड्स होंगे तो आप उतनी ज़्यादा कमाई जो है वो यहाँ से कर सकेंगे। तो अब मैं आपको यहाँ पे जो न्यू टैब खोलता हूँ तो आपको मैं यहाँ पे जो वाइलेक्स का जो ऐड नेटवर्क है वो किस तरह से बनता है वो मैं आपको पहले बनाना सिखा देता हूँ ताकि आप लोग जो है कोई मसला ना हो ऐड नेटवर्क को बनाने में। ठीक है जी। हम ऐड नेटवर्क बनाएंगे, फिर इनमें से किस तरह से हमने ऐड को उठा के अपने जो है इस ब्लॉगर की वेबसाइट पे लगाना है और यहाँ से हमने कमाई करनी है जी। तो सिंपल अब आपने क्या करना है जी, गूगल के ऊपर जाकर सर्च करना है wilex.com। ठीक है जी। आप wilex.com सर्च करेंगे तो आपके सामने जो टॉप पर वेबसाइट आएगी वाइलेक्स की, आपने जी इसको सिंपल क्या करना है जी, क्लिक करेंगे और क्लिक करके आपने ओपन कर लेना है। ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ा सा रीड करने तो बेशक रीड कर लें। तो ठीक यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन नज़र है और यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये जो है इन जो है किन किन कंपनीज़ के जो है वो एड्स है वो यहाँ पे रन करता है। ठीक है। सिटी बैंक है, ईबे है, गूगल के एड्स भी यहाँ पर रन होते हैं। ठीक है जी। मुख्तलिफ कंपनीज़ के ऐड जो है वो यहाँ पे रन करता है। ठीक है। ये बड़ा अथेंटिक प्लेटफॉर्म है और गूगल के मुकाबले में ही आपको अर्निंग देता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है जी, सिंपल यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऊपर करना है जी क्लिक। क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें जी दोस्तों, यहाँ पे डेली पेमेंट्स है। आप गूगल के ऊपर अगर आप गूगल एडसेंस से अप्रूवल मिलता है ना तो आपको वहाँ पर पेमेंट आपको डेली नहीं होती। वहाँ पे आप मिनिमम अगर आपके पास $100 होते हैं तब जाके आप जो वो पेमेंट है विदड्रा कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप पेमेंट जो है वो विदड्रा नहीं कर सकते। तो ये जो वेबसाइट है वाइलेक्स एड नेटवर्क की वेबसाइट, ये आपको ये फैसिलिटी देती है कि अगर आपके एक दिन के अंदर $5 हो गए तो आपको डेली पेमेंट्स मिलेगी। अगर एक दिन के अंदर $5 जो है 2 से 3-4 दफ़ा हो गए हैं तो आपको 3 से 4 दफ़ा पेमेंट करेगी दोस्तों। तो ये वेबसाइट जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो आपको गूगल एडसेंस का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जैसे ही अपना ब्लॉगर पे अपनी वेबसाइट जो है वो जो बनाए उसके बाद जो है ना आप इन कंपनीज़ का आप अकाउंट बनाए और सिंपल जो है इनका अप्रूवल लेने के बाद आप यहाँ पे अपने ऐड लगा सकते हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी से। क्यों? जबकि गूगल एडसेंस में आप अपनी मर्ज़ी से ऐड नहीं लगा सकते, वो गूगल अब खुद ही अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे उसको सूटेबल लगता है और वहाँ पे ऐड लगा देता है। ठीक है जी।
तो यहाँ पे अब अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा अपना नाम लिखना है। जैसे टाइटल है मिस्टर है, तो अगर गर्ल्स हैं तो आप मिस्टर्स कर लें, यहाँ पे आपने मिस्टर बना लेना है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपने नाम डालना है। अब यहाँ पे नाम मैं डाल देता हूँ कोई भी, तो मैं यहाँ पे जी अपना नाम डाल देता हूँ। तो आपने जी फर्स्ट नेम डालना है जी यहाँ पे अपना, तो यहाँ पे जी मैंने नाम डाल दिया, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैंने जी लास्ट नेम आपने डाल देना है यहाँ पे मैं आपको वाइलेक्स का जो अकाउंट है वो किस तरह से बनता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बनाना यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है जी। परेशान बिल्कुल नहीं होना। अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे मैं एक वेब जो है अपना ईमेल एड्रेस जो है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिस ईमेल एड्रेस के ऊपर मैंने इस अकाउंट को बनाना है, ओके। अब यहाँ पे जी मैंने ये किया, उसके बाद ईमेल एड्रेस लिख दिया, नाम लिख दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऊपर करूँगा जी क्लिक। तो यहाँ पे मेरे पास एक पॉपअप शो हुआ कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। जस्ट आप 2 मिनट के अंदर जो अकाउंट है वो आप यहाँ से बना सकते हैं दोस्तों। ये जितनी भी मैंने ये वीडियो बनाई है, कोई आपको कोई शब्द नहीं लिखना, कोई ऐसे वो कहते हैं कि रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट कॉपी पेस्ट का काम होता है। कॉपी पेस्ट के ज़रिए आप जो है इतना पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, उसके बाद आप यहाँ पे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब आपने क्या करना है जी, वहीं से लॉगिन कर लेना है, ठीक है जी। लॉगिन जैसे ही करेंगे तो आप यहाँ पे साइन अप हो जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, सिंपल आपने जिस ईमेल एड्रेस पर ये अकाउंट बनाया है वहाँ पे एक लिंक जो है वहाँ पे गया होगा, आपने उस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ से लॉगिन कर लेना है, सिंपल जी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जो है अपने ईमेल को ओपन किया और यहाँ पे मुझे मेल आ चुकी है वाइलेक्स की पब्लिशर अकाउंट की क्रिएटेड की। तो यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको जो ईमेल हमने डाली थी वही आ गई। योर अकाउंट आईडी आपको ये वेबसाइट जो है खुद जनरेट करके दे देती है, और यहाँ पर जो पासवर्ड है वो भी आपको यहाँ पे खुद ही जनरेट करके दे देती है। तो सिंपल आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपको एक एक्टिवेशन लिंक का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपने सिंपल क्या करना है जी, यहाँ से एक्टिवेशन लिंक को ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन नज़र आएगा। वो कहेगा जी आपके पास जो हमने एक जो ईमेल भेजी है और पासवर्ड भेजा है तो आप वहाँ से टाइप करें। तो यहाँ पे जी हम यहाँ पे जो अकाउंट आईडी है वो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आपने सिंपल इसी तरह से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे जी मैं पासवर्ड जो है मैं यहाँ पे ये वाला जो पासवर्ड उसने दिया था तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको यहाँ पे ये वाला जी है मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ओके। उसके बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ जी, लॉगिन करता हूँ। वो कहते हैं कि वैलिड लॉगिन डाटा, इसका मतलब ये है कि आपने जी वो वाली ईमेल हम डाल के देखते हैं, हो सकते हैं कि वो ईमेल का ही कह रहा हो। तो हम यहाँ से इसका जो पासवर्ड है सॉरी ये वाला पासवर्ड जो ही मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको लॉगिन करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से मेरा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली जो है वो यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पब्लिशर पैनल्स आ गया। अब यहाँ पे जो मेरी रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आपने चेकआउट कर देना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर करना है क्लिक। अब यहाँ पे वो पूछेगा जी प्लीज़ प्रोवाइड द ओनरशिप डिटेल फॉर दिस अकाउंट। तो यहाँ पे आपने अपनी अकाउंट डिटेल देनी है, जिप कोड देना है, कंट्री देना है, क्योंकि आपने पेमेंट भी तो रिसीव करनी है ना दोस्तों। तो आपने यहाँ पे एड्रेस डालना है ताकि आपको पेमेंट जब आप कमा लें तो यहाँ पे आपको पेमेंट देने में इनको मसला ना आए। तो आपने सिंपल क्या करना है जी, अब यहाँ पे अपनी जितनी भी डिटेल्स है आपने यहाँ से फिल कर लेनी है, ठीक है जी। तो दोस्तों यहाँ पे है प्लीज़ प्रोवाइड द ओनरशिप डिटेल फॉर दिस अकाउंट। तो आपने पहले इस अकाउंट के ऊपर डिटेल देनी है। अब यहाँ पे जो आपको इंडिविजुअल नज़र आ रहा है, ठीक है जी, यहाँ पे कंपनी नहीं देना दोस्तों। आप क्योंकि एक इंडिविजुअल अकाउंट यहाँ पे बना रहे हैं तो आपने यहाँ पे इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे फुल नेम जो है वो अपना डाल देना है। उसके बाद एड्रेस डालना है। उसके बाद सिटी है, जिप कोड है, फलां फलां जो आपकी जो है सिटी के हिसाब से तो आपने वहाँ से डाल देना है। इतना तो दोस्तों आपको पता होता है। वैसे हम आम तौर पे जितने भी कंप्यूटर के ऊपर लोग बैठे होते हैं तो उनको ये अकाउंट भरने में या डिटेल देने में कोई मसला नहीं होता। तो आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना है जी, यहाँ से हमने इसको कंटिन्यू कर लेना और मैं यहाँ से इसको अपडेट भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या किया जी, वो पूछ रहा है कि प्लीज़ इंटर द योर मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपने जो है वो मोबाइल नंबर अपना दे देना है। अब यहाँ पे उसके बाद जी डू यू हैव स्काइप नाउ, मैं कहता हूँ जी नो।
मेरे पास स्काइप का अकाउंट नहीं है। उसके बाद जी प्रेफर्ड लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश, तो आपने इंग्लिश ही सिलेक्ट करनी है क्योंकि इंग्लिश ही चलती है दोस्तों। उसके बाद यहाँ से आपने क्या कर लेना है जी, कंटिन्यू कर लेना है। ठीक है जी। अब वो पूछ रहे हैं कि हाउ वुड यू लाइक टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम अस। वो कहते हैं कि आपने जो पेमेंट है वो कहाँ से रिसीव करनी है। आई मीन कि भाई आप जब आप यहाँ से कमाई कर लेंगे तो आपको जो पेमेंट है वो किस बैंक के अंदर चाहिए। तो यहाँ पे अगर पेपाल तो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो आपने पेपाल को नहीं करना। यहाँ पे पेनीर का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है। पेनीर पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, ये ऑल ऑफ द वर्ल्ड जो है पेनीर जो है वो चलता है। तो पेनीर के ज़रिए आप जो पेमेंट है वो आप यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप ले सकते हैं। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आपके पास पेपाल का अकाउंट है तो पेपाल का अटैच कर लीजिएगा, जबकि पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है। मगर लोग जो है वो जुगाड़ तरीके से जो है वो पेपाल का अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, वो भी बन जाते हैं। आपको बहुत सारी वीडियोज़ जो है वो यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी और लोग अकाउंट बनाने का तरीका बताते हैं दोस्तों। उसके बाद है जी पेनीर। अगर आपके पास पेनीर है तो आप यहाँ से पेनीर अटैच कर लीजिए। ठीक है जी, क्योंकि गूगल भी आपको पेनीर के जरिए ही पेमेंट देता है, पेपाल के जरिए भी देता है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप पेनीर जो है ही सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ से पेनीर जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब वो पूछ रहे हैं कि यूर पेनीर इज ईमेल एड्रेस। तो आपने के पास अगर पेनीर का अकाउंट बना हुआ है तो वो आप अपना ईमेल जो एड्रेस है वो यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है जी, ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे तो आपका जो पेनीर का जो अकाउंट है वो यहाँ से अटैच हो जाएगा, सिंपल जी। तो मैंने यहाँ पे जो अपना ईमेल है वो यहाँ पे डाल दी है। उसके बाद ईमेल डालने के बाद मैंने जैसे ही कंटिन्यू किया तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई। यहाँ पे जो मेरा अकाउंट है वो सक्सेसफुली जो है वो बन चुका है। अब यहाँ से हमने एड्स को उठाना है और एड्स को उठा के अपने ब्लॉगर पर भर देना है। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पे सिंपल इसको कर देना जी क्लोज। अब यहाँ पे आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे पेंडिंग अर्निंग, रेडी टू पे अर्निंग, उसके बाद है जी पोस्ट नोटिफिकेशन, उसके बाद है टोटल अनपेड अर्निंग। यहाँ पर आपकी दोस्तों अर्निंग शो होगी। जो आप कमाई करेंगे उन एड्स के ज़रिए तो आपकी जो ऐड की कमाई है वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारा ये वाला जो अकाउंट है वो बन चुका है। अब मैं सिंपल आपको अपने ब्लॉगर के ऊपर जो ऐड लगाने हैं वो किस तरह से लगाने हैं वो आपको लगाने का तरीका बताता हूँ। सिंपल है दोस्तों, वीडियो को गौर से देखना है, पार्ट आपने स्किप नहीं करना क्योंकि ये सारी टेक्निकल बातें हैं। अगर किसी जगह आप अटक जाएंगे तो आपको मसला होगा। अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तब भी आपको मसला हो सकता है। जी तो दोस्तों अब यहाँ पे हमने लगाने हैं जी ऐड कैसे लगाने हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है जी ओवरव्यू रिपोर्ट, उसके साथ आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड टैग्स के ऊपर। ठीक है जी, आपने ऐड टैग्स के ऊपर करना है जी क्लिक, और क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जी बैनर ऐड टैग्स। यहाँ से हमने अपने ऐड बनाने हैं और इन एड्स को उठा के आपने अपने ब्लॉगर पर डालना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे जी, बैनर ऐड टैग में जाना है। उसके बाद है जी वेबसाइट टाइप, तो आपने सिंपल जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे करेगा जी मेन स्ट्रीम, उसके बाद है जी नॉन अडल्ट। तो आपने सिंपल नॉन अडल्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आ गया जी फॉर्मेट। ठीक है जी, आप किस फॉर्मेट का जो है ऐड यहाँ से निकाल के जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे 728.9। अब ये ना पूछने बैठ जाना कि सर ये वाला क्या है, तो यहाँ पे मैंने बड़ी रिसर्च से निकाला हुआ है। अगर पूछना भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उनका मैसेज का रिप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं बताने बैठ गया तो वीडियो खासी लंबी हो जाएगी और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो जितनी ज़्यादा शॉर्ट हो जाए तो उतनी मैं ज़्यादा शॉर्ट करूँ। ठीक है जी, तो आपने इस फॉर्मेट को, यही वाला फॉर्मेट जो है आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आ गया जी प्लेसमेंट नेम, यहाँ पे आ गया जी जर्नल, आपने जर्नल ही रहने देना है। उसके बाद आ गया जी डिस्प्ले जेनरिक बैनर्स, तो आपने इसको कर देना है जी यस। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आए जी गेट ऐड टैग्स, यानी आपने जो टैग है यानी ऐड का वो आपने अब निकालना है। तो आप यहाँ पे करेंगे जी सिंपल क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें तो आपके पास एक स्क्रिप्ट जो है वो लिखा हुआ आ गया दोस्तों। ये स्क्रिप्ट जो है बज़ाहिर जो ऐड आप लगाएंगे ये उसका कोड है। अब आपने सिंपल क्या करना है जी, इसी स्क्रिप्ट को उठाना है और उठा के आपने अपने ब्लॉगर की जो HTML कोड होता है आपने वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है जी, यहाँ पे अब मैं इसको
कॉपी कर लिया। ओके, कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या किया जी, अपने उसी ब्लॉगर में आया, ब्लॉगर पोस्ट के अंदर। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ पे इमेज रिसाइजर था तो मैंने इसके ऊपर किया जी क्लिक, और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मैंने किसी जगह जहाँ पे मैंने ऐड लगाना है तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। दोस्तों थोड़ी सी कोडिंग का मसला है, बट ये कि गौर से देखना है, यहाँ पे आपने लिखना कुछ भी नहीं है, जस्ट कॉपी पेस्ट का काम है। बट ये कि ज़रा गौर से देखना है कि इस ऐड को हमने कहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है जी दोस्तों, HTML व्यू के अंदर जो है अब आपने आना है और यहाँ पे आके अब आपने ऐड लगाने हैं। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेरे पास इमेज रिसाइजर है, मैं यहाँ पे भी ऐड लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक मिनट, मैं यहाँ पे पहले होम पे क्लिक करता हूँ ताकि आप लोगों को इसका जो रिज़ल्ट है वो दिखा सकूँ। अब देखिए, जैसे मेरे पास यहाँ पे इमेज रिसाइजर है, मैं यहाँ पर भी ऐड लगाऊँगा, यहाँ पर भी ऐड लगाना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर भी मैं यहाँ पे ऐड लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इमेज रिसाइजर के HTML व्यू के अंदर आना है तो आपने सिंपल क्या करना है जी, यहाँ पे किसी जगह क्लिक करना है और आपने इसको इंटर कर लेना है। ठीक है जी, जगह बन जाएगी। अब आपने जो कोड यहाँ से आपने जो है वो निकाला था टैग्स का, ऐड का, तो आपने यहाँ पे सिंपल वही कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है जी, यहाँ पे आके आपने उसको पेस्ट कर देना है, सिंपल दोस्तों। ठीक है जी, सिंपल पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ी सी अब आपने कोडिंग जो है वो करनी है। यहाँ पे जो कोड है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। आपने इस स्क्रीन को पे जो कोड लगा हुआ नज़र आ रहा है तो आपने सिंपल वैसे ही टाइप करना है। तो यहाँ से आपने क्या करना है जी, शिफ्ट करना है और ये वाला इस तरह से, उसके बाद आपने डालना है जी BR। BR का मतलब होता है ब्रेक लाइन, यानी लाइन को क्या कर देगा जी, ब्रेक कर देगा। ठीक है जी, लाइन को जब ब्रेक करेगा तो आपका जो ऐड है वो ज़रा सही तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, सिंपल यहाँ पे जी मैंने डाल दिया जी BR और उसके बाद लाइन को ब्रेक किया। उसके बाद आपने फिर इंटर करना है और फिर आपने क्या करना है जी, BR डालना है। आपने ये 3 दफ़ा डालना है दोस्तों। तो यहाँ से जी मैं इसको BR डालूँ ताकि ये लाइन जो है वो ब्रेक हो जाए, और ब्रेक होने के बाद अब क्या हो जाएगा जी, ब्रेक होने के बाद आपका जो ऐड है वो ज़रा अच्छी तरह से दिखेगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करेंगे जी, हमने ये कोड लगा दिया। अब इसके बाद हम इसको क्या कर लेते हैं जी, प्रीव्यू करते हैं, और आप देखते हैं कि हमारा जो ऐड है वो उस वेबसाइट के ऊपर, जो ब्लॉगर की वेबसाइट है, क्या उसके ऊपर चला है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे देखें, इमेज रिसाइजेस के ऊपर आपका जो ऐड है वो चलना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे 1 मिनट बाद ये ऐड जो है वो चेंज होता रहेगा। हमने जस्ट इसकी जगह फिक्स कर दी है दोस्तों। ये ऐड जो है वो खुद ब खुद चेंज होते जाएंगे, और आपके जो भी कस्टमर है, जो भी विजिटर जब आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा तो वो इन टूल्स को यूज़ करेगा, तो वो इन एड्स को भी देखेगा। जितने लोग हमारे इन एड्स को देखेंगे तो हम यहाँ से अर्निंग करेंगे। तो हम जल्दी से यहाँ पे एक ऐड हमने ये लगा दिया। अब एक और ऐड हम यहाँ पे और लगा देते हैं। अब यहाँ पे एक और मैं ऐड जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, गेट एड्स के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ। गेट एड्स के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखिए, मैंने एक और स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ से कॉपी कर लिया दोस्तों। कॉपी करने के बाद आपने वैसे ही जाना है जी यहाँ पे ये वाला। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है जी, इसके एंड के ऊपर भी आप यहाँ पे ऐड लगा दें। ठीक है जी, यहाँ पे भी ऐड लगाएंगे, यानी फर्स्ट पर भी आपका ऐड नज़र आएगा और साइड पर भी आपका ऐड नज़र आएगा, और जो फुटर एरिया है वहाँ पर भी आपका ऐड नज़र आना चाहिए। अब सिंपल जो है हमने वो जो कोडिंग कॉपी की है एड्स की, तो अब यहाँ पे आपने एंड के ऊपर आना है जहाँ पे HTML जो है वो क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे अब जो BR है आपने फर्स्ट के अंदर डाल देना है। ठीक है दोस्तों, पहले हमने क्या किया, लास्ट के अंदर डाला था, अब हम यहाँ पे फर्स्ट में डाल रहे हैं। तो आपने फिर इंटर कर लेना है और फिर BR जो है यहाँ से आपने करना है सिलेक्ट। तो BR का मतलब क्या होता है, ब्रेक लाइन, यानी लाइन को क्या कर देगा जी, ब्रेक कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कोड आपने वहाँ से कॉपी किया था आपने सिंपल यहाँ पे कर देना जी पेस्ट करने के बाद अब मैं प्रीव्यू करके देखता हूं कि अब मेरा जो रिजल्ट है वो किस तरह से नज़र आ रहा है दोस्तों। ठीक है जी, तो अब मैंने यहाँ पे देखता हूं कि हमारे जो एड्स हैं यहाँ पे देखिए एड्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और एक एड्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए हमारे इन टूल्स के ऊपर जो है हमने ऐड लगा दिए। ठीक है जी,
तो जो अभी मैंने आपको एक जो एड नेटवर्क बताया है वाइलेक्स का, इसी तरह से एक है एडस्टीरा का। ठीक है जी, एडस्टीरा के ऊपर भी आप अकाउंट बनाएं और अकाउंट बना के आप वहां पे लगा सकते हैं उनके एड्स, उनके कोड निकाल के आप अपने ब्लॉगर पर लगा सकते हैं। अगर आपको एडस्टीरा का भी अकाउंट नहीं बनाना आता तो मैंने उसके ऊपर एक ऑलरेडी जो है वो वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देख के एडस्टीरा का अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके पहले वो वीडियो देखेंगे और एडस्टीरा का अकाउंट बनाएंगे। अगर मैं आपको इसी वीडियो के अंदर एडस्टीरा का भी अकाउंट बनाने का तरीका बताऊंगा तो ये वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग जो है वो बोर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो आपने सिंपल, अब आपको पता चल गया कि आपने किस तरह से ऐड लगाने हैं। अब यहाँ पे सिंपल मैंने यहाँ पे भी ऐड लगा दिया और यहाँ भी ऐड लगा दिया। अब मैंने लगाना है जी इनसाइड्स के ऊपर भी ऐड लगाने हैं। अभी मैं आपको ब्लॉगर की भी थोड़ी बहुत सेटिंग बता देता हूँ कि आपने ब्लॉगर की भी सेटिंग कर लेनी है। जी, तो अब यहाँ पे हम थोड़ी सी ब्लॉगर की पहले सेटिंग कर लेते हैं, ताकि ब्लॉगर की सेटिंग करने के बाद हम इसके अंदर और मज़ीद ऐड जो है वो हम लगाएंगे और फिर देखेंगे कि हमें क्या आउटपुट जो है उसकी मिलती है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको पेजेस क्रिएट करने का तरीका बता देता हूँ, क्योंकि पहले मैंने एक पोस्ट क्रिएट किया और यहाँ पर मैंने पेज ऑलरेडी जो है क्रिएट किए हुए हैं। इस तरह से मैं आपके सामने जो है एक पेज जो है वो न्यू क्रिएट कर देता हूँ। आपने इसी तरह से जो है वो अपने पेज जो है वो क्रिएट करने हैं। अब यहाँ पे आपने क्या कर लेना है जी, अब यहाँ पे न्यू पेज है। अब यहाँ पे आपने पहले पेजेस में जाना है और पेजेस में आपने न्यू पेज सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, न्यू पेज सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, जो मैंने आपको फ्री टूल्स की जो वेबसाइट्स बताई है, तो आपने सिंपल क्या करना है जी, यहाँ पर आना है कोई और, यहाँ से हम क्या करते हैं जी टूल्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपने क्या काम करना है जी, मैंने जी यहाँ से एक ये वाला टॉपिक जो है मैंने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है जी, आपको पहले भी मैंने ये वाला जो तरीका है वो बताया हुआ है। ठीक है, आपने अब पेजेस के ऊपर जो है वो ये किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है जी, कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने चैट जीपीटी के अंदर आना है और यहाँ पे आपने आके क्या कर देना है जी, इसको पेस्ट करना है और यहाँ पे इससे कमांड ले लेनी है। ओके, और इसी कमांड को आपने उठा के क्या करना है जी, अपने पेजेस जो है वहाँ पे जाके इसके अंदर इंसर्ट करना है और इंसर्ट करने के बाद आपने उसको क्या कर देना जी, पब्लिश करना है। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो कमांड जो है वो लिखी हुई आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ जी, इसको यहाँ से जी मैं क्या कर लेता हूँ जी, कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे जी मैं इसको थोड़ा सा जी ऊपर करके मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से जी मैं इसमें ओके जी यहाँ से मैंने कॉपी कर लेना है। ओके, अब यहाँ से जी हमने क्या करना है जी, इसको मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन क्या ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ से कॉपी कर लेंगे। आप ये देखिए ये सिंपल कॉपी हो गया। अब आपने क्या करना है जी, सिंपल आपने आना है जी उसी अपने पेजेस के ऊपर और पेजेस में आके आपने यहाँ से HTML व्यू में नहीं, कंपोज व्यू नहीं करना, आपने HTML व्यू पे करना है जी क्लिक और यहाँ से आपने क्या करना है जी, सिंपल उस जो कोड आपको वहाँ से HTML का मिला हुआ है आपने यहाँ पे क्या कर देना जी, पेस्ट कर देना। ओके, अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा एक और चीज़ ख्याल रखनी है इस कोडिंग के अंदर। अगर आपको एक ऑप्शन मिलती है जी, अगर मैं आपको यहाँ पे आती है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपने थोड़ा सा देख लेना ताकि आपकी जो है आउटपुट के अंदर ये चीज़ मसला ना करे। ठीक है जी, चले उसके बाद यहाँ पे आपने क्या कर लेना जी, यहाँ पे वो कोडिंग नहीं आ रही वरना मैं आपको दिखाना चाह रहा था। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर लेना है जी, इसकी आपने जो है वो एक हेडिंग जो है वो हम जिस टूल्स की हमने सेलेक्ट की है तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। आपने जी अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे लिख देना। अब ये टेक्स्ट एडिटर का जो है वो टूल्स है, तो मैं यहाँ पे जी एक टेक्स्ट एडिटर जो है मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके टाइटल के अंदर दे देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया जी, सिंपल मैंने यहाँ से इसको पब्लिश कर देना है और यहाँ से मैं कंफर्म करूँगा तो ये अब मेरी जो है जो पेजेस है ये हमारा क्या है जी, ये पब्लिश हो जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या कर लेना है जी, अब इसकी थोड़ी सी और मज़ीद सेटिंग करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पेजेस जो है वो क्रिएट करने का तरीका बता दिया कि किस तरह से आपने एक न्यू पेज जो है वो क्रिएट कर लेना है। इस तरह से मैंने जी अब 5, 6 या 7 पेज जो है वो मैंने क्रिएट कर चुका हूँ। अब आपने क्या करना है जी, आपने आना है जी लेआउट के अंदर। अब इसकी थोड़ी सी हम सेटिंग कर लेते हैं ताकि जो हमारा जो वेबसाइट का जो आउटपुट है वो थोड़ा सा
अच्छा और नज़र आए और यानी देखने में भी वो अच्छा लगे। अब आपने क्या कर लेना जी, यहाँ पे क्रॉस कॉलम्स का आपको ऑप्शन नज़र आए और यहाँ पर पेजेस, और पेजेस के साथ आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है जी एडिट का। तो आपने सिंपल यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पर करेंगे जी क्लिक। अब यहाँ पे जितने भी हमने पेजेस बनाए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे हमारे पास होम हो गया, लैंग्वेज हो गया, उसके बाद यूआरएल, शॉर्टनर टूल्स है, जितने भी मैंने यहाँ पे पेजेस बनाए हैं वो सारे के सारे शो हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, एक न्यू जो है वो एटम्स यहाँ पे लगाता हूँ। जो मैंने पेजेस बनाया अब मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे जी, पेज नेम के ऊपर सिंपल करेंगे जी क्लिक, और यहाँ पे मैंने अभी टेक्स्ट एडिटर का किया, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इसका यूआरएल जी ऑटोमेटिक यहाँ से पिक कर लेगा। ठीक है जी, यूआरएल भी यहाँ पे पिक हो गया। अब यहाँ पे क्या कर लेना है जी, आपने कर लेना है जी सेव। सेव करने के बाद आपने यहाँ पे भी इसको सेव कर लेना है। ओके, सेव करने के बाद अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। इस टाइम जो हमारे जो ब्लॉग की है वो आउटपुट ये है। ठीक है, मैंने जितने भी पेजेस बनाए हैं वो सारे के सारे आपके होम यानी मेन्यू के अंदर जो है वो शो हो रहे हैं। ठीक है जी, अब मैं इसको क्या करता हूँ जी, रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद जो मेरा पेज है अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट एडिटर का भी मेरे सामने शो हो गया। इसी तरह से आपने अगर 200 टूल्स हैं तो आपने 200 टूल्स के हिसाब से भर लेना है दोस्तों। यहाँ पे जितने भी अगर आते हैं तो आपने भर लेना है। जितनी ज़्यादा डाटा जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर होगा उतने ज़्यादा ऐड चलेंगे तो उतनी ज़्यादा कमाई करेंगे दोस्तों। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पर भी ऐड लगाने का तरीका बता दिया। अब आ जाते हैं जी हम यहाँ पे नीचे भी मैंने ऐड लगाने का तरीका बता दिया। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे फुटर में। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने ऐड लगा दिया। अब ये वाली जो साइड है हमारे पास, ये वाली, ये अबाउट मी वाली सेक्शन वाली, अब यहाँ पर भी हम यहाँ पे ऐड लगाएंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा ऐड लगाएंगे तो उतनी ज़्यादा कमाई करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करेंगे जी, ब्लॉगर के अंदर हम फिर वापस जाते हैं, और ब्लॉगर के वापस जाने के बाद यहाँ पे आपको साइड बार के अंदर ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, ये सर्च दिस ब्लॉग है, पेजेस है, एडसेंस है और अबाउट मी। तो आपने क्या कर लेना है जी, सिंपल इन पेजेस को यहाँ से उड़ा देना है। पहले यहाँ मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, अब मैं इस पेजेस को भी रिमूव कर देता हूँ। ओके, ताकि मैं जो है अब इसके ऊपर जो है अपना ऐड लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, अब जितने ऐड लगाएंगे उतनी ज़्यादा अर्निंग करेंगे। ठीक है जी, तो हमारा जो यहाँ पे मेन मकसद है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड दिखाना है, और ऐड दिखा के यहाँ पे कमाई करनी है। और 2 नेटवर्क्स यानी एडस्टीरा और वाइलेक्स जो है .com से आपने क्या करना है जी, यहाँ पे कमाई करनी है। क्योंकि गूगल एडसेंस के ऊपर आपको इतना जल्दी अप्रूवल नहीं मिलता जितना जल्दी जो है आपको ये वाइलेक्स हो गया और एडस्टीरा से आप जो है अप्रूवल लेके ऐड चला के आप अपनी मर्जी से जो है वो कमाई कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, पेजेस को मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिमूव कर रहा हूँ। जितने भी मेरे पास पेजेस हैं तो मैं ये रिमूव करने के बाद मैंने इनकी जगह के ऊपर जो है मैंने ऐड लगा देने हैं। अब यहाँ पे मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे सर्च दिस ब्लॉग, इसको भी मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ। ये मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे आपको मिलेगा ऐड गैजेट्स का ऑप्शन। ठीक है जी, आपने सिंपल यहाँ पे ऐड गैजेट के ऊपर करना है जी क्लिक, और क्लिक करने के बाद आपने करना है जी इसको स्क्रॉल डाउन। ठीक है जी, स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा यहाँ पे HTML एंड जावास्क्रिप्ट का। ठीक है जी, आपने सिंपल यहाँ पे करना है जी क्लिक, और क्लिक करने के बाद अब जो ऐड जो मैंने आपको उस टाइम यानी वाइलेक्स से या एडस्टीरा से जो हमने ऐड निकाले थे, हम उन एड्स को यहाँ पे वहाँ से जो हमें कोडिंग मिलेगी गेट जनरेटर टैग से, तो हमने उस कोड को उठा के यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करेंगे तो हमारे ऐड जो है वो यहाँ पर भी चलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, अब हम अपने ऐड जो नेटवर्क की वेबसाइट है यानी wilex.com, तो हम उसके ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो हमने ऐड निकालना है वो कौन सा निकालना है। ठीक है जी, आपने ज़रा गौर से देखना है। आपने फिर वही ऐड टैग्स के अंदर जाएंगे। ठीक है जी, सिंपल ऐड टैग्स के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ पे आना है। पहले जो हमने सिलेक्ट किया था वो 728.9 वाला किया था। अब जो हमने ऐड यहाँ पे लगाना है उसकी वो 300 बाय जो है ना 250 का ये। ठीक है जी, ये वाला सिलेक्ट आपने कर लेना है, यानी 300/250 वाला जो है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे वेबसाइट टाइप जो है आपने इसको यहाँ पे नॉन अडल्ट कर लेना है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, गेट ऐड टैग्स। ठीक है जी, हमें एक कोड मिल जाएगा, यहाँ से स्क्रिप्ट मिल जाएगी, वही काम हमने करना है जी। अब इसी कोड को यहाँ से उठाना है हमने, और उठाने के बाद यहाँ से आपने क्या कर लेना है जी, कॉपी,
और कॉपी करने के बाद आपने आना है जी उसी यहाँ पे HTML जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है जी, आपने इस कोड को यहाँ पे कर देना है जी पेस्ट। ओके, अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आपने टाइटल में देना है तो दे दें, इसमें कोई मसला नहीं है, अगर नहीं देंगे तो फिर भी कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद आपने यहाँ से क्या कर लेना है जी, सेव कर लेना है। ठीक है जी, अब जैसे ही सेव करेंगे तो हमारा जो ऐड है वो साइड बार के अंदर शो हो जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह से हम एक और ऐड भी यहाँ पे लगा लेते हैं। अब मैंने एक और ऐड भी HTML जावास्क्रिप्ट का लगाना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे भी वही कोड जो है पेस्ट कर देता हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई और भी कोड यानी एडस्टीरा का भी आप कोड जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। आपने इन वेबसाइट के ऊपर आप दो नेटवर्क से आपने कमाई करनी है, एक एडस्टीरा से, एक YLX.com से, क्योंकि ये दोनों नेटवर्क जो है आपको गूगल के मुकाबले में अर्निंग देते हैं दोस्तों। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपने क्या कर लेना है जी, सेव करना है, और सेव करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा कोड जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, इसको व्यू ब्लॉक करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैं इस वेबसाइट को क्या कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा साइड बार के अंदर भी ऐड चले हैं या नहीं। यहाँ पे दोस्तों हमारे जो ऐड है वो चलना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए हमारी वेबसाइट की जो अपीयरेंस है वो भी ज़बरदस्त हो गई। अब ज़बरदस्त नज़र आ रही है कि एक प्रोफेशनल जो है तरीके से हमारी वेबसाइट जो है लोगों को नज़र आएगी, और यहाँ पर भी कोई लोग क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ से अर्निंग होगी। जितने ज़्यादा ऐड चलेंगे उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। अब यहाँ पे हमने साइड बार पे भी ऐड लगा दिया। जहाँ जहाँ भी आपको खाली जगह नज़र आ रही है आपने यहाँ पे ऐड इम्प्लीमेंट करने हैं, ऐड लगा देने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी और ब्लॉगर की भी सेटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपने लेआउट के अंदर जाना है, लेआउट के अंदर जाके आपने और स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पे आपको फुटर का ऑप्शन यानी फुटर 1 नज़र आ रहा है, ऐड अ गैजेट्स। आपने यहाँ पे सिंपल करना है जी क्लिक, और यहाँ पे भी आपने क्या कर लेना है जी, HTML जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे आप करेंगे जी क्लिक। अब यहाँ पे कौन सा ऐड लगाएंगे, ठीक है जी, वही YLX.com के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर आपने वही वाला ऐड लगाना है, ये वाला 728 में ना हो, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्लिक होते हैं दोस्तों। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपने क्या कर लेना है जी, गेट ऐड टैग्स के ऊपर करना है जी क्लिक। तो हमें एक और कोड जो है ये YLX.com वाली वेबसाइट जो है वो हमें दे देगी, तो आपने उसी स्क्रिप्ट को करना है यहाँ से कॉपी, सिंपल। ठीक है जी, तो सिंपल कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर जी अपनी उसी ब्लॉगर की वेबसाइट में आएंगे, तो यहाँ पर आके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब मैंने जो ऐड है यहाँ पे फुटर के अंदर भी लगा दिया है। अब यहाँ पे जितने भी फुटर्स नज़र आ रहे हैं तो आपने यहाँ पर ऐड लगा देने हैं। यहाँ पे मैंने लगा दिया जी, वही कोड जो है मैंने लगा दिया। आप जो है कोई और कोड भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा और डिटेल में जाता हूं तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, तो फिर वही आप टेंशन में आ जाएंगे कि सर वीडियो आप बड़ी लंबी बनाते हैं। ठीक है, तो मेरा मकसद यही होता है कि पूरा जो कोर्स है वो आपको एक ही वीडियो के अंदर बताया जाए, ताकि आप लोग कुछ सीख के कमा सकें। तो आपने यहाँ पर फिर वही आना है, तो मैं यहाँ पर जितने भी फुटर्स हैं सेक्शन में उनके ऊपर जो है वो कोड लगा देता हूँ। ये वाला भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूं कि मेरी वेबसाइट जो ब्लॉगर की वेबसाइट जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने बनाई है तो वो हमें किस तरह से नज़र आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जितने भी फुटर्स एरिया हैं यहाँ पे मैंने सब के ऊपर जो है वो ऐड लगा दिया है। ठीक है जी, ऐड लगाने के बाद आपने क्या कर लेना जी, यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है सेव का, तो आपने सिंपल जी यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, आपने सेव करने के बाद अब आपने क्या करना है जी, इस वेबसाइट को, इसको ब्लॉग को आपने क्या करना है जी, व्यू ब्लॉग करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट की लुक दें। मैं यहाँ पे पहले जो है यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद फिर मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ जी। मैंने यहाँ पे जो अब ये सेव कर लिया है, जितनी भी मैंने सेटिंग्स की है। अब मैं इसको व्यू ब्लॉक करता हूँ। ठीक है जी, अब आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको व्यू ब्लॉक का ऑप्शन भी नज़र आएगा, तो आपने सिंपल क्या करना है जी, व्यू ब्लॉक पर करना है जी क्लिक। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे जो है एक ही पेज के ऊपर कितने एड्स जो है वो चल रहे हैं। ठीक है जी, अब ये ऐड जो है ऑटोमेटिक जो है वो चेंज होते रहेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऐड चल रहा है, यहाँ भी ऐड चल रहा है, यहाँ
पर भी ऐड है और इससे नीचे भी ऐड, और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे एड्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त जो है वो आपके पास जो है वो ऐड यहाँ पे चल रहे हैं। अब जितने ज़्यादा ऐड चलेंगे, जितनी ज़्यादा विजिटर आएंगे, वो इन टूल्स को भी इस्तेमाल करेंगे और एड्स भी देखेंगे और इन एड से आपकी कमाई होगी। दोस्तों ये सारा तरीकाकार मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताया है। ये जितना भी तरीकाकार है या ये ज़्यादातर हम पेड कोर्स के अंदर बताते हैं, बट ये कि मैं अपने सब्सक्राइबर को मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने ये कहा कि ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लोगों को सिखाऊंगा। तो आपने जी इस टूल्स को इस्तेमाल करना है, इसी तरह का एक ब्लॉगर बनाना है और ब्लॉगर बनाने के बाद आपने इसी तरह से कमाई करनी है। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं एंड के ऊपर जी, अब यहाँ पर आप जाएंगे जी ब्लॉगर लेआउट और यहाँ पर आपको स्टार्ट का ऑप्शन। अब यहाँ पर पहले तो मैंने आपको दो नेटवर्क बताए, एक YLX.com से और दूसरा जो है एडस्टीरर से आपने किस तरह से अर्निंग करनी है। एडस्टीरर का जो अकाउंट है वो मैंने आपको बनाना नहीं सिखाया, उसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो एक बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वेबसाइट को ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी YLX.com की मैंने अगर आपको अकाउंट बनाने का भी तरीका बताया है, वहां से आपने किस तरह से ऐड उठाने हैं और उठा के आपने किस तरह ब्लॉगर की साइट पे लगाने हैं, ये भी सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया। अब जो तीसरा है वो है जी गूगल एडसेंस से। ठीक है जी, गूगल एडसेंस से आपको इतना जल्दी अप्रूवल नहीं मिलता, क्योंकि गूगल एडसेंस के जी नखरे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो कहते हैं जी आप इतने पहले विजिटर लाएं, इतनी पोस्टें करें, तब जाके आपको अप्रूवल मिलता है। तो आपने दोस्तों जब इस वेबसाइट पर या इस ब्लॉगर पर जो ब्लॉग बनाना है, तो आपने गूगल एडसेंस का वेट नहीं करना। आप जो है YLX.com या एडस्टीरर से भी इतनी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं आप। ठीक है जी। अब यहाँ पे थर्ड में आपको जी गूगल एडसेंस का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो आपने ये स्टार्ट नज़र आ रहा है, इसके साथ है कमेंट्स, इसके साथ है अर्निंग का सेक्शन। तो आपने सिंपल यहाँ पे करना है जी क्लिक। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि क्रिएट एडसेंस अकाउंट। ठीक है जी, आपने यहाँ पे इस अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एडसेंस का जो अकाउंट है वो किस तरह से बनता है वो भी मैं तरीकाकार बता देता हूँ। यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपना जो है वेबसाइट का नाम लिखें। तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट का जो नाम है वो ऑलरेडी लिखा जा चुका है। यहाँ पे है जी गेट मोर आउट ऑफ ऑडियंस, यानी यहाँ पे आपने इसको जो अब यहाँ पे दो ऑप्शन नज़र आ रही हैं, आपने जो है इनको फिल करना है। अब सिंपल जो है आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपने वेबसाइट जो आपने बनाई है ब्लॉगर के ऊपर, तो आप ये वाली वेबसाइट जो है ना ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या कर लेना है जी, वो कहते हैं कि गेट मोर आउट ऑफ जो एडसेंस है, तो आपने ये इसको कर देना है जी यस। उसके बाद आपने करना है जी यहाँ पे स्क्रॉल डाउन। तो यूर पेमेंट कंट्री, आपकी कंट्री कौन सी है, तो आपने अपनी कंट्री जो है यहाँ से सिलेक्ट करनी है। मैं ऑफकोर्स पाकिस्तान में बैठा हूँ, तो मैं यहाँ से पाकिस्तान ही सिलेक्ट करूँगा। ठीक है जी। आप जिस कंट्री से भी बिलोंग करते हैं तो आप अपनी यहाँ पे कंट्री लिखेंगे। उसके बाद इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपने रीड कर लेनी है। ठीक है जी। आपने यहाँ से इस यहाँ तक जो है इसको लाजमी रीड करना है, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ देंगे, रीड नहीं करेंगे, तो तब भी गूगल को ये लगेगा कि आपने इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, तो वो आगे जाकर कोई भी मसला दे सकता है। अगर आपने नहीं पढ़ना तो कम से कम आप इसको यहाँ से यहाँ तक कर लें। ठीक है जी, ताकि उसको ये लगे कि इसने टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड कर लिया है। उसके बाद है जी आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, तो मैं आपने इसको क्या कर देना है, यस करना है। उसके बाद है जी स्टार्ट यूजिंग एडसेंस। ठीक है जी, आपने इसके ऊपर करना है जी सिंपल क्लिक, और क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो एडसेंस का जो अकाउंट है वो यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो दो ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको एक पेमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, एक आ रहा है जी आपको कनेक्ट यूर साइट टू जो एडसेंस है। आपने एक तो इसको फिल करना है और दूसरा आपने इसको फिल करना है। ठीक है जी। और ये तो तीसरे वाला आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको फिल नहीं करना। गूगल एडसेंस की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, सिंपल यहाँ पे इंटर इन्फॉर्मेशन डालनी है। आपने अगर आप की जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी अपने आईडी कार्ड के हिसाब से, तो आपने वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है दोस्तों। ये नहीं है कि आप कोई ऐसे ही वो
कुछ भी इंफॉर्मेशन उठा के डाल दें, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन उठा के डालेंगे तो तब आप को आगे जाकर कोई भी मसला हो सकता है। अब यहाँ पे अकाउंट टाइप करेंगे तो इंडिविजुअल हो गया। उसके बाद आ गया जी, अब जैसे ही मैंने एक नेम था, नेम इसने ऑटोमेटिक फिच कर लिया है। अब यहाँ पे मैं जो एड्रेस है वो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, ठीक है जी। अब उसके बाद आ गया जी, यहाँ पर मेरे पास जो सिटी है वो भी आ गया। आपने जो अपना सिटी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है जी पोस्टल कोड, और उसके बाद पोस्टल कोड के बाद अब यहाँ पे क्या करना है जी, मोबाइल फ़ोन नंबर जो है आपने डालना है, जबकि फ़ोन नंबर जो है यहाँ पे ऑप्शनल है। अगर आप डाल भी देते हैं तो कोई मसला नहीं है, अगर नहीं भी डालते तब भी कोई मसला नहीं है, मगर आप डाल देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे सिंपल यहाँ पे क्या करना है जी, आपने कर देना है जी, इसको सबमिट करना है, ठीक है जी। अब सबमिट करेंगे तो अब आपके पास क्या चीज़ आएगी, अब आपसे ये पूछेगा कि यहाँ पे देखिए पेमेंट जो मेथड है वो हमने अटैच कर दी है। अब यहाँ पे जो दूसरा है कनेक्ट यूर साइट एडसेंस, ठीक है जी, आपने इसको भी अब यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस वेबसाइट को कनेक्ट कर रहा हूँ गूगल एडसेंस से, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करना है जी, वो कह रहा है कि वेब टूल्स 87.blogspot जो है अब वो कनेक्ट होने जा रही है गूगल एडसेंस से। तो यहाँ पे ब्लॉगर वेल कनेक्ट यूर साइट टू एडसेंस, तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है जी, इसको कर देना है जी क्लिक, और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कहेगा जी रिक्वेस्ट रिव्यू, तो आपने सिंपल जो है यहाँ पे करना है जी क्लिक रिक्वेस्ट रिव्यू के ऊपर, तो आपकी जो वेबसाइट होगी वो रिव्यू के लिए चली जाएगी। जब ये रिव्यू होके आएगी तो तब अगर गूगल को नजर आएगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर जान है, आपकी वेबसाइट के अंदर जो है वो अट्रैक्टिव है, लोग विजिट कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कि आपको एडसेंस का अप्रूवल भी गूगल दे सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो मैंने आपको मेथड्स बताए हैं, आपको एड्सटीरा से कमाने का तरीका बताया है, wilx.com से भी बताया है, और गूगल एडसेंस से भी तरीका बताया है। यहाँ पर मैंने पूरा कोर्स जो है एक ही वीडियो के अंदर कवर किया दोस्तों। तो आपने जी इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है और इससे आपने मेहनत करनी है और कमाना है, ठीक है जी। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई पार्ट मुझसे रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, या मेरी या स्क्रीन के ऊपर भी मेरा नंबर जो है वो चल रहा है, तो आप मुझे उस नंबर पर भी व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो तब तक इजाज़त दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।